महादेव कहते हैं कि कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वह यही है कि यह कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य कोई निर्बल है। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी भी सांसारिक व्यक्ति से व्याकुल नहीं है। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती है अगर आपके पास उसे स्वीकारने का साहस हो तो। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और अपना काम करने के लिए दृढ़ रहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति सब जगह सम्मान पाता है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। उससे मत डरो जो कभी वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा होगा और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का विश्वास उसके प्रकृति के अनुसार होता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तुम उसके लिए शौक करते हो जो शौक करने के लिए योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शौक करते हैं। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शौक मत करो। महादेव कहते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे ही प्रेम करते हैं। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म में पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास को हमेशा तर्क से तोलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब तक आप जीत जाएंगे। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं है। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने के लिए साजिश करता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यदि मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। ईश्वर के सामने हम सभी एक बराबर ही बुद्धिमान है और एक बराबर ही मूर्ख भी। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला यह कि कुछ भी चमत्कार नहीं है और दूसरा यह कि दुनिया की हर चीज चमत्कार है। यदि आप किसी चीज को साधारण तरीके से नहीं समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं। मूर्खता और बुद्धिमत्ता में यही फर्क है कि बुद्धिमत्ता की एक सीमा होती है। हम हमारी समस्या को उसी सोच के साथ खत्म नहीं कर सकते हैं जिस सोच के साथ हमने उसे पैदा किया है। किसी मनुष्य का स्वभाव ही उसे विश्वसनीय बनाता है, न कि उसकी संपत्ति। मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। कोई उसे तर्क द्वारा नहीं समझ सकता, भले वो युगों तक तर्क करता रहे। जिंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए। शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करे। कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। अच्छा दिखने के लिए नहीं किंतु अच्छा बनने के लिए जियो। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए ताकि बाद में हमें उसका अफसोस ना हो। मैंने जिंदगी से पूछा कि सबको इतना दर्द क्यों देती हो। जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया कि मैं तो सबको खुशी ही देती हूँ पर एक ही खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। ये जमीन की फितरत है कि हर चीज को शौक लेती है, वरना इन आंखों से गिरने वाले आंसुओं का एक अलग समुंदर होता। वेद पढ़ना आसान हो सकता है पर किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं है। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो नसीब को दोष देता है। हाथों की लकीरों पर गुमान मत करना, किस्मत तो उसकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। एक विचार ले, उस विचार को अपनी जिंदगी बना ले। उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार को जिए। आपका मन, आपकी मांसपेशियां, आपके शरीर का एक अंग सभी उस विचार से भरपूर हो और दूसरे सभी विचार को छोड़ दे। यही सफलता का तरीका है। परिवर्तन शुरुआत में बेहद कठिन होता है, बेहद अस्त व्यस्त बीच में और सबसे अंत में सबसे अच्छा। सफलता की खुशी मनाना अच्छी बात है पर उससे भी जरूरी है अपनी सफलता से सीख लेना। महानता कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है।